वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे चैनल इंजीनियरिंग एक्सपीरियंस में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज फिर से एक और नई वीडियो के साथ। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे वो है ऑटोकैड। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप ये देख सकते हो कि आपके आगे पहले से ही एक ऑटोकैड का स्क्रीन को हमने ओपन किए हैं और एक A4 पेज को हमने 1:100 स्केल में सेट करके रखे हुए हैं एंड ऑल यूनिट्स आर इन मिलीमीटर। ये भी आपके आगे दिखा रहा है। आज जिस कमेंट के बारे में हम बात करेंगे वो है डायमेंशन। तो चलिए देख लेते हैं। आप ये देख सकते हो कि आपके आगे इधर बाएं तरफ एक ट्रायंगल हमने ड्रॉ करके रखा है, इधर मिडिल पोर्शन में एक ड्राइंग को हमने ड्रॉ करके रखा है और ये दाहिने तरफ एक पेंटागन को हमने ड्रॉ करके रखे हुए हैं। आज इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे किस प्रकार से ये ट्रायंगल रहे, या तो फिर ये जो एक ड्राइंग है किसी भी ड्राइंग का, या तो फिर एक पेंटागन, या तो फिर किसी भी प्रकार का 2 डायमेंशनल ऑटोकैड ड्राइंग को किस प्रकार से डायमेंशन दिया जाते हैं, इसी के बारे में इस वीडियो में आज दिखाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसलिए आपको ऊपर जाके इधर जो डायमेंशन लिखा आपके आगे दिखा रहा है, कंट्रोल प्रेस करके हम आपको दिखा रहे हैं। इस डायमेंशन के ऊपर आपको लेफ़्ट क्लिक करना पड़ेगा और इधर ये जो लीनियर ऑप्शन दिया हुआ है, इस लीनियर ऑप्शन के ऊपर जाके आपको लेफ़्ट क्लिक करना है और तब जाके स्पेसिफाई फर्स्ट एक्सटेंशन लाइन ऑरिजिन, और जब कहेगा तब जिस पॉइंट से आप डायमेंशन देना स्टार्ट करना चाहते हो उस लाइन के उस पॉइंट के ऊपर जाके आपको एक बार लेफ़्ट क्लिक करना है। और उसके बाद जब स्पेसिफाई सेकेंड एक्सटेंशन लाइन ऑरिजिन कहेगा तब आप जिस पॉइंट तक डायमेंशन देना चाहते हो उस पॉइंट पे जाके आपको लेफ़्ट क्लिक करना पड़ेगा और माउस पॉइंटर को थोड़ा नीचे की तरफ खींच के ले आना पड़ेगा और एक बार लेफ़्ट क्लिक करना पड़ेगा। तब आप ये देख सकते हो कि कुछ इस प्रकार से ये 30781.66 mm ये जो है ये डायमेंशन के हिसाब से यहाँ दिखा रहे हैं। और अब अगर इस जो डायमेंशन है, इस डायमेंशन को किसी भी प्रकार से अगर आपको मॉडिफाई करने का ज़रूरत पड़े तो उसके लिए फिर आपको यहाँ डायमेंशन के ऊपर जाके लेफ़्ट क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ नीचे डायमेंशन स्टाइल जो दिया हुआ है, यहाँ इस डायमेंशन स्टाइल के ऊपर जाके आपको लेफ़्ट क्लिक करना पड़ेगा। जब भी आप लेफ़्ट क्लिक करोगे डायमेंशन स्टाइल मैनेजर कह के एक नया डायलॉग बॉक्स ओपन होके आएगा और उधर आपको यहाँ ये जो ब्लैक स्क्रीन दिखा रहा है, यहाँ ब्लैक स्क्रीन पे आप ये देख सकते हो कि कुछ इस प्रकार से एक प्रीव्यू आपके आगे दिखा रहा है कि किस प्रकार से इस वक्त डायमेंशन का जो स्टाइल है वो सेट हुए हैं। और अगर किसी भी प्रकार का मॉडिफिकेशन की ज़रूरत आपका हो तो इसलिए यहाँ जो मॉडिफाई ऑप्शन दिया हुआ है, इस मॉडिफाई ऑप्शन के ऊपर जाके आपको लेफ़्ट क्लिक करना पड़ेगा। आप ये देख सकते हो कि इधर मॉडिफाई ऑप्शन दिया हुआ है। इस मॉडिफाई के ऊपर जब भी आप लेफ़्ट क्लिक करोगे तब आपके आगे मॉडिफाई डायमेंशन स्टाइल ISO 25 कह के एक नया डायलॉग बॉक्स ओपन होके आएगा। यहाँ बाएं तरफ लाइंस ऑप्शन दिया हुआ है, उसके बाद है सिंबल एंड एरोज, उसके बाद है टेक्स्ट, उसके बाद है फिट, उसके बाद है प्राइमरी यूनिट्स, उसके बाद है अल्टरनेट यूनिट्स और उसके बाद है टॉलरेंसेस। तो अब हम लाइंस ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं। लाइन ऑप्शन के अंदर में डायमेंशन लाइंस जो दिया हुआ है, उधर ये कलर ऑप्शन दिया हुआ है। इस कलर ऑप्शन के ऊपर जाके लेफ़्ट क्लिक करके आप डायमेंशन लाइंस जो है उनका मनपसंद जो कलर है उसे चॉइस कर सकते हो। और चाहे तो आप ये सिलेक्ट कलर ऑप्शन में जाके यहाँ इंडेक्स कलर और यहाँ ट्रू कलर और यहाँ कलर बुक्स भी दिया हुआ है। आप चाहे तो अपने हिसाब से मनपसंद जो भी कलर है उसे चॉइस कर सकते हो। आप ये देख लो कि फ़िलहाल हमने रेड कलर को चॉइस किया तो यहाँ नीचे इधर रेड दिखा रहा है। आप अगर चाहे तो
येलो कलर को भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर येलो का एक प्रीव्यू आपके आगे दिखा रहा है। और जिस भी कलर को आप सिलेक्ट करोगे, सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ जाके नीचे ओके ऑप्शन जो दिया हुआ है, ओके ऑप्शन के ऊपर आपको लेफ़्ट क्लिक करना पड़ेगा। तब आप ये देख सकते हो कि कुछ इस प्रकार से येलो कलर जो डायमेंशन लाइन का जो कलर है ये सिलेक्ट हो चुका है। और यहाँ दाहिने तरफ यहाँ जो डायमेंशन लाइन का कलर है वो डायमेंशन का वैल्यू के नीचे ये जो कलर ये येलो शो हो रहा है। यहाँ नीचे अब है लाइन टाइप ऑप्शन के ऊपर जब भी आप लेफ़्ट क्लिक करोगे और यहाँ कुछ प्रीलोडेड लाइन टाइप्स दिया हुआ है, बाय लेयर और बाय ब्लॉक। उसके बाद कॉन्टिन्यूअस मतलब कि फार्म लाइन होगा। उसके बाद डैश्ड टू मतलब कि ये दोनों डॉटेड लाइन है। और इधर अदर ऑप्शन जो है, इस अदर ऑप्शन के ऊपर जाने के बाद यहाँ नीचे जो लोड ऑप्शन दिया हुआ है, इस लोड ऑप्शन के ऊपर लेफ़्ट क्लिक करने के बाद यहाँ कई सारे लाइंस टाइप का जो ऑप्शन है यहाँ दिया हुआ है। आप चाहे तो यहाँ से भी किसी भी लाइन टाइप को लेफ़्ट क्लिक करके इधर सिलेक्ट कर सकते हो और ओके के ऊपर लेफ़्ट क्लिक कर सकते हो, तो वो लाइन टाइप सिलेक्ट हो जाएगा। आप ये देख सकते हो कि फ़िलहाल हमने बाय लेयर को ही सिलेक्ट किया और ओके के ऊपर लेफ़्ट क्लिक कर दिया। तो कुछ इस प्रकार से बाय लेयर इधर सिलेक्टेड हुआ है। लाइन वेट, अब ये जो ऑप्शन दिया हुआ है, लाइन वेट के ऑप्शन के ऊपर जाके अगर आप लेफ़्ट क्लिक करोगे तो इधर लाइन वेट मतलब कि लाइन का कई सारे थिकनेस जो है, मतलब कि कितना थिक वो डायमेंशन लाइन जो है वो होगा, ये आपको दिखाएगा। आप चाहे तो यहाँ से किसी भी तरह का, किसी भी साइज का लाइन वेट को चॉइस कर सकते हो अपने हिसाब से। एक्सटेंड बियॉन्ड ट्रिक्स जो है ये डिसेबल हुआ है, इसे आप सिलेक्ट नहीं कर पाओगे। बेस लाइन स्पेसिंग मतलब कि यहाँ जाके बेस लाइन स्पेसिंग को आप अपने हिसाब से, चाहे आप इसे 50 कर सकते हो या तो फिर कुछ भी कर सकते हो। मतलब कि आप चाहे अगर बेस लाइन स्पेसिंग को अपने हिसाब से आप चेंज कर सकते हो। मतलब कि बेस जो है उस बेस से बेस लाइन का जो स्पेसिंग है वो स्पेसिंग कितना रहेगा। उसके बाद सप्रेस जो ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ सप्रेस ऑप्शन के ऊपर आके डायमेंशन लाइन 1 और उसके बाद यहाँ डायमेंशन लाइन 2 दिया हुआ है। आप चाहे तो डायमेंशन लाइन 1 के ऊपर अगर आप लेफ़्ट क्लिक करोगे तो आप ये देख सकते हो कि इधर दाहिने की तरफ एक डायमेंशन लाइन हाइड हो रहा है। इधर भी आप देख सकते हो कि एक डायमेंशन लाइन नहीं है। और अगर आप डायमेंशन लाइन 2 के ऊपर लेफ़्ट क्लिक करते हो तो आप ये देख सकते हो कि इधर बाएं वाला जो डायमेंशन लाइन था वो अब हाइड हो चुके हैं। तो कुछ अपने हिसाब से आप इसे कर सकते हो। अब जो है एक्सटेंशन लाइंस का मतलब होता है कि जो मेन ड्राइंग है उस मेन ड्राइंग से ये जो वाइट वाला ये जो लाइन आपके आगे दिखा रहा है इसे कहते हैं एक्सटेंशन लाइन। और एक्सटेंशन लाइन का जो कलर है यहाँ से आप चाहे तो इस कलर को चेंज कर सकते हो, आप चाहे तो इसे ग्रीन कर सकते हो। तो आप ये देख सकते हो कि ये जो एक्सटेंशन लाइन से ये अब ग्रीन हो चुके हैं। एक्सटेंशन लाइन टाइप एक्सटेंशन लाइन 1, इसे आप चाहे तो यहाँ से आके डॉटेड या तो कुछ भी इसका लाइन टाइप को चेंज कर सकते हो। अदर ऑप्शन के ऊपर जाके एक ही तरीके से लोड ऑप्शन के ऊपर जाके लेफ़्ट क्लिक करने के बाद यहाँ से किसी भी तरह का लाइन के टाइप को आप सिलेक्ट कर सकते हो। फ़िलहाल हम इसे बाय ब्लॉक ही रहने देते हैं, चाहे तो आप इसे बाय लेयर भी कर सकते हो। लाइन टाइप एक्सटेंशन लाइन 2 जो है, एक्सटेंशन लाइन 2 मतलब कि सेकेंड एक्सटेंशन लाइन जो है उस सेकेंड एक्सटेंशन लाइन को जो लाइन टाइप है उस लाइन टाइप को भी आप चाहे तो अपने हिसाब से यहाँ से चॉइस कर सकते हो। फिलहाल इसे हम बाय लेयर रखते हैं। लाइन वेट इधर भी है, मतलब कि एक्सटेंशन लाइन का जो थिकनेस है आप चाहे तो अपने हिसाब से इस थिकनेस को चेंज कर सकते हो। अब आते हैं सप्रेस एक्सटेंशन लाइन 1 एक्सटेंशन लाइन 2, मतलब कि इसके ऊपर अगर आप लेफ़्ट क्लिक करोगे तो अब तब आप ये देख सकते हो कि इधर बाएं तरफ जो एक्सटेंशन लाइन था वो हाइड हो चुके हैं, मतलब कि सप्रेस हो चुके हैं।
और अगर एक्सटेंशन लाइन 2 के ऊपर आप लेफ़्ट क्लिक करते हो तब आप ये देख सकते हो ये दाहिने वाला और इधर यहाँ पोर्शन में जो एक्सटेंशन लाइन था वो हाइड हो चुके हैं। एक्सटेंड बियॉन्ड डायमेंशन लाइन ये जो ऑप्शन है इसे आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। मतलब कि जो डायमेंशन लाइन है उस डायमेंशन लाइन के बाहर बियॉन्ड मतलब कि उसको छोड़ के कितना दूर तक ये एक्सटेंड होगा। आप चाहे तो इसे 10 कर सकते हो या तो फिर 100 भी कर सकते हो। फ़िलहाल हम इसे 1 ही रखने देते हैं। ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन मतलब कि ये जो मेन आपका ड्राइंग है उस ड्राइंग से इसका ऑफसेट मतलब कि डिस्टेंस कितना होगा, मतलब कि कितना दूर के बाद से ये एक्सटेंशन लाइन जो है ये शो होगा। आप ये देख सकते हो कि इसे अब हम कर देते हैं 100। चेंज आप अपने हिसाब से कर सकते हो। फिक्स्ड लेंथ एक्सटेंशन लाइंस इसके ऊपर अगर आप लेफ़्ट क्लिक कर दोगे तब आप ये देख सकते हो कि कुछ इस प्रकार से छोटे छोटे होके ये जो लेंथ है यहाँ पर जितने लेंथ का जो वैल्यू आप पुट करोगे उतना ही लेंथ तक ये जो एक्सटेंशन लाइन है वो फिक्स्ड रहेगा। और अगर इस टिक को आप उठा देते हो तो ये एज इट इज़ सिस्टम इनबिल्ट जो तरीके से आते हैं उसी तरीके से आएगा। अब हम चलते हैं सिम्बॉल्स एंड एरोज़ ये जो ऑप्शन है इसके ऊपर। एरो हेड्स पहला ऑप्शन है और यहाँ फर्स्ट एरो हेड जो है मतलब कि ये जो एरो आप देख सकते हो कि कुछ इस प्रकार का है। कंट्रोल प्रेस करके हम आपको दिखा रहे हैं कि एक्सटेंशन ये जो लाइंस है इस लाइंस के बाहर वाला ये जो एरो है ये एरो आप चाहे तो फर्स्ट एरो ऑप्शन के ऊपर जाके यहाँ लेफ़्ट क्लिक करके इसे क्लोज फील्ड कर सकते हो। मतलब कि ये एरो जो है ये पूरा क्लोज्ड रहेगा। चाहे तो आप इसे क्लोज्ड ब्लैंक कर सकते हो, मतलब कि ये ट्रायंगल रहेगा लेकिन इसका अंदर का जो पोर्शन है वो ब्लैंक रहेगा। आप चाहे तो यहाँ डॉट भी दे सकते हो, मतलब कि आप ये देख सकते हो कि इधर कुछ डॉटेड से ये दिखा रहा है। चाहे तो आप लिख दे सकते हो। कुछ इस प्रकार से कई सारे ऑप्शंस इधर दिया हुआ है, आप अपने हिसाब से इसे सिलेक्ट कर सकते हो। हम फिलहाल इसे क्लोज्ड फील्ड ही रखने देते हैं। और ये जो सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है मतलब कि दूसरे साइड का जो एरो है आप चाहे तो इसे क्लोज ब्लैंक कर सकते हो। तो आप ये देख सकते हो कि एक साइड में क्लोज फील्ड और दूसरे साइड में क्लोज ब्लैंक ये शो हो रहा है। अगर डॉट करते हो तो आप ये देख सकते हो कि इधर बाएं तरफ ये वाला पोर्शन में इधर एरो है और इधर ये दाहिने वाला पोर्शन में इधर डॉट है। तो कुछ अपने हिसाब से इसे एक ही तरह आप रख सकते हो। लीडर ये जो लीडर है ये है क्लोज्ड ब्लैंक, इसे भी आप अपने हिसाब से इसे अगर डॉट करोगे या तो कुछ भी करोगे तो कुछ अपने हिसाब से इसे आप कर सकते हो। मेन फैक्टर जो है वो है एरो साइज। आप ये देख सकते हो कि इधर है एरो साइज। एरो साइज का मतलब होता है कि वो जो एरो रहेगा उन एरो का जो साइज रहेगा। एरो का साइज को आप अपने हिसाब से आप इसे हम 600 कर देते हैं तो एरो साइज 600 हो गया। अब जो है सेंटर मार्क्स ऑप्शन के यहाँ आने के बाद आप इसे नन कर सकते हो, इसे आप मार्क कर सकते हो, इसे आप लाइन कर सकते हो। मतलब कि आप ये इधर ये जो सर्कल दिया हुआ है आप यहाँ देख सकते हो कि अगर हमने यहाँ नन किया तो इस सर्कल के जो सेंटर है यहाँ कुछ भी नहीं है। अगर मार्क किया तो तब आप ये देख सकते हो कि इधर एक ग्रीन पॉइंट दिखा रहा है। अगर लाइन किया तब आप ये देख सकते हो कि ये जो सेंटर है ये क्रॉस्ड लाइन से दिखा रहा है। और इसका साइज को भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। आप चाहे तो इसे 10 कर सकते हो या तो कुछ भी कर सकते हो। इसे नल नहीं रखने देते या फिर मार्क रखने देते हैं हम। अब आते हैं आर्क लेंथ सिंबल। इधर ऑप्शन है प्रीसीडिंग डायमेंशन टेक्स्ट और है अबव डायमेंशन टेक्स्ट और है नन। मतलब कि आर्क लेंथ का जो सिंबल है, मतलब आप ये मान लीजिए कि कोई अगर आर्क वगैरह रहे तो उसका जो सिंबल है प्रीसीडिंग
डायमेंशन लाइन अगर आप कर सकते हो अबव डायमेंशन लाइन, मतलब कि डायमेंशन लाइन के ऊपर वो रहेगा, या तो फिर नॉन कुछ भी कर सकते हो। रेडियस डायमेंशन जॉग, ये जो जॉग एंगल है इसे आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। आप चाहे इसे 90 डिग्री कर सकते हो या तो फिर इसे आप 60 डिग्री कर सकते हो, कुछ इस प्रकार से कर सकते हो। मतलब कि रेडियल डायमेंशन जो है वो कितने डिग्री जॉग एंगल पर रहेगा। उसके बाद आते हैं टेक्स्ट। टेक्स्ट ऑप्शन के अंदर आने के बाद टेक्स्ट अपीयरेंस ऑप्शन आते हैं और उसके अंदर में टेक्स्ट स्टाइल है, यहाँ स्टैंडर्ड है और इसके पास में ये जो रेक्टेंगल बॉक्स दिया हुआ है यहाँ लेफ़्ट क्लिक अगर आप करोगे तब आपके आगे कुछ इस प्रकार का टेक्स्ट स्टाइल कह के एक नए डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आएगा। यहाँ से आप जाके इधर जो फॉन्ट नेम है इस फॉन्ट नेम को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो और इधर फॉन्ट स्टाइल जो है ये रेगुलर, बोल्ड, इटैलिक और रेगुलर कुछ भी तरह का कर सकते हो। आप चाहे तो इसे रेगुलर ही हम रखते हैं। हाइट जो है चाहे तो इस हाइट को आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। इफ़ेक्ट जो है यहाँ आकर आप साइड डाउन इसे क्लिक करते हो तब आप ये देख सकते हो कि इधर दाहिने तरफ ये जो लिखावट है ये पूरा ऑपोजिट डायरेक्शन पे हो चुके हैं। अगर आप बैकवर्ड करते हो तो आप ये देख सकते हो कि दाएं से बाएं की तरफ कुछ ऑपोजिट, हॉरिजॉन्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में ये दिखा रहा है। और विड्थ फैक्टर जो है मतलब ये है कि ये जो लिखावट है इनका जो विड्थ है, इस विड्थ का जो फैक्टर है आप चाहे इसको 2 कर सकते हो तब आप ये देख सकते हो कि इधर प्रीव्यू में ये लिखावट जो है थोड़ा चौड़ा हो रहा है, थोड़ा चौड़े हो रहा है। ये जो लिखावट है इसका विड्थ जो है ये काफ़ी इंक्रीज़ हो चुके हैं। हम इसे 1 ही रखते हैं। इधर ऑब्लिक एंगल जो है इस एंगल को अगर आप 30 डिग्री करते हो या तो फिर 60 डिग्री करते हो तब आप ये देख सकते हो ये इसका ये जो टेक्स्ट लिखावट है इनका जो हॉरिजॉन्टल एंगल है या तो फिर वर्टिकल एंगल, ये एंगल जो है हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल है ये एक एंगल पर आ रहे हैं। और कई सारे आपका काम अगर हो जाए तो यहाँ ऊपर जाके आप अप्लाई ऑप्शन के ऊपर लेफ़्ट क्लिक कर सकते हो। फिलहाल हम इस एंगल को 0 डिग्री ही रखते हैं और अप्लाई के ऊपर जाके लेफ़्ट क्लिक करते हैं। अगर अप्लाई हो गया तब क्लोज ऑप्शन के ऊपर लेफ़्ट क्लिक करना पड़ेगा। फिर से आते हैं टेक्स्ट कलर। यहाँ जो टेक्स्ट कलर दिया हुआ है यहाँ से जाके आप अपने हिसाब से जो मनपसंद किसी भी कलर को चॉइस कर सकते हो। आप ये देख सकते हो कि इधर हमने फ़िलहाल ब्लू को अगर चॉइस किया तो ये जो लिखावट है ये ब्लू कलर में दिखाएगा। फिल कलर मतलब कि फिल कलर ये होता है कि अगर आप इस प्रकार का किसी भी कलर को सिलेक्ट करते हो या तो फिर येलो को सिलेक्ट करते हो तो ये जो लिखावट टेक्स्ट है उस टेक्स्ट के बाहर रेक्टेंगल शेप में एक जो कलर है एक कलर ये दिखाएगा। इस कलर से फिल होगा। टेक्स्ट हाइट, ये टेक्स्ट हाइट जो है ये है उन लिखावट का हाइट। इसको चाहे आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। हम इसे फ़िलहाल 1000 करेंगे या तो फिर हम इसे 600 भी कर सकते हैं। अब है ड्रॉ फ्रेम अराउंड टेक्स्ट। आप ये देख सकते हो कि अगर इसे कलर को हम नॉन कर देते हैं तब आप ये देख सकते हो कि ये जो टेक्स्ट है इस टेक्स्ट के बाहर एक फ्रेम आ चुके हैं। आप ये देख सकते हो कि जो सारे के सारे जो टेक्स्ट है इस टेक्स्ट के बाहर में एक फ्रेम आ रहे हैं। इसे चाहे तो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। टेक्स्ट प्लेसमेंट ये जो ऑप्शन दिया हुआ है वर्टिकल, इधर आप चाहे तो इसे सेंटर्ड कर सकते हो, मतलब कि ये पूरा के पूरा सेंटर पोजीशन में रहेगा। आप चाहे तो अबव कर सकते हो, मतलब कि डायमेंशन लाइन के ऊपर रहेगा। आप चाहे तो इसे आउटसाइड कर सकते हो। आउटसाइड करोगे तो डायमेंशन लाइन के बाहर की तरफ रहेगा और GIS भी आप इसे कर सकते हो। हम फिलहाल इसे सेंटर्ड रखते हैं। और हॉरिजॉन्टल जो है इस हॉरिजॉन्टल को भी
आप अगर चाहे तो एट एक्सटेंशन लाइन 1 अगर आप करते हो तो आप ये देख सकते हो कि इधर ये जो टेक्स्ट है एक्सटेंशन लाइन के तरफ घिस के आ चुके हैं। अगर आप चाहे तो इसे एट एक्सटेंशन लाइन 2 करोगे तब आप ये देख सकते हो कि ये टेक्स्ट जो है एक्सटेंशन लाइन 2 के तरफ घिस के चले गए हैं। अब अगर ओवर एक्सटेंशन लाइन 1 करोगे तब आप ये देख सकते हो कि ये जो टेक्स्ट है एक्सटेंशन लाइन के ऊपर के तरफ चला गया है। और अगर ओवर एक्सटेंशन लाइन 2 करोगे तब आप ये देख सकते हो कि एक्सटेंशन लाइन 2 के ऊपर ये टेक्स्ट शो हो रहे हैं। हम फिलहाल इसे सेंटर्ड ही रखते हैं। ऑफसेट फ्रॉम डायमेंशन लाइन मतलब कि ये जो टेक्स्ट रहेगा इस टेक्स्ट का जो डायमेंशन लाइन है उस डायमेंशन लाइन से ऑफसेट मतलब कि डिस्टेंस कितना रहेगा। तो आप अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हो। अब आइए ये दाहिने तरफ टेक्स्ट अलाइनमेंट को चाहे तो आप इसे हॉरिजॉन्टल कर सकते हो। तो अब आप ये देख सकते हो कि पूरा के पूरा हॉरिजॉन्टली ये टेक्स्ट दिखा रहा है। आप चाहे तो अलाइन विद डायमेंशन लाइन कर सकते हो, तब ये डायमेंशन लाइन के साथ अलाइन होके ये टेक्स्ट दिखाएगा। आप चाहे तो ISO स्टैंडर्ड भी इसे कर सकते हो। हम फिलहाल इसे ISO स्टैंडर्ड ही रखते हैं। अब आते हैं फिट के ऊपर। यहाँ एक ऑप्शन दिया हुआ है फिट ऑप्शंस। इफ़ देयर इजंट इनफ रूम टू प्लेस बोथ टेक्स्ट एंड एरोज इनसाइड एक्सटेंशन लाइन्स, द फर्स्ट थिंग टू मूव आउटसाइड द एक्सटेंशन लाइन्स इज, मतलब कि आपके आगे यहाँ अगर इनफ स्पेस अगर नहीं है, टेक्स्ट और डायमेंशन का जो एरो है उसको और डायमेंशन लाइन जो है एक्सटेंशन लाइन उसको प्लेस करने के लिए, तो आप द फर्स्ट थिंग यू मूव आउटसाइड द एक्सटेंशन लाइन, मतलब कि कौन सा जो चीज़ है जिसे आप एक्सटेंशन लाइन के बाहर प्लेस करना चाहते हो। अगर आप आइदर टेक्स्ट और एरोज करोगे तब जहाँ पर टेक्स्ट एक्सटेंशन लाइन के दोनों एक्सटेंशन लाइन के अंदर वाला पोर्शन में नहीं प्लेस हो सकेगा, वो बाहर की तरफ चला जाएगा, मतलब कि इधर जो दिखा रहा है। अगर एरोज़ को करोगे तब आप ये देख सकते हो कि एरो भी यहाँ पर जो एरो दिया हुआ है और यहाँ पर जो एरो दिया हुआ है, ये एरो जो है एक्सटेंशन लाइन के बाहर चले गए। और अगर टेक्स्ट को ऑनली करोगे तब जो है डायमेंशन लाइन सब के सब एक्सटेंशन लाइन के अंदर रहेगा और ये जो टेक्स्ट है ये टेक्स्ट बाहर की तरफ चला जाएगा। अगर बोथ टेक्स्ट एंड एरोज करोगे तब कुछ अपने हिसाब से जहाँ पर किसी भी चीज़ को बाहर प्लेस करने का ज़रूरत है वो अपने आप बाहर चला जाएगा। अगर ऑलवेज कीप टेक्स्ट बिटवीन एक्सटेंशन लाइंस अगर करोगे तब कुछ भी हो जाए तो ये जो टेक्स्ट है ये टेक्स्ट दोनों एक्सटेंशन लाइन के अंदर ही हर वक्त रहेगा। तो हम फिलहाल इसे आइदर टेक्स्ट और एरोज सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर करोगे सप्रेस एरोज इफ़ दे डोंट फिट इनसाइड एक्सटेंशन लाइंस, मतलब कि ये जो एरो है ये दोनों के दोनों एरोज अगर एक्सटेंशन लाइन के अंदर ये फिट नहीं हो रहे हैं तब ये जो एरो है आप ये देख सकते हो कि इसके ऊपर अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ से ये दोनों एरो ऑमिट हो जाता है, मतलब कि हाइड हो जाता है, सप्रेस हो जाता है ये दोनों एरो। तो चाहे तो आप इसे भी कर सकते हो। अब आते हैं टेक्स्ट प्लेसमेंट ऑप्शन के अंदर। व्हेन टेक्स्ट इज नॉट इन डिफ़ॉल्ट पोजीशन प्लेस इट, मतलब कि अगर ये जो टेक्स्ट है आपका, ये जो टेक्स्ट ये अगर इज़ नॉट इन द डिफ़ॉल्ट पोजीशन, मतलब कि इसको अगर यहाँ जो पोजीशन है ये पोजीशन के अंदर नहीं आते हैं तो इसे हम कहाँ प्लेस करेंगे। बिसाइड डायमेंशन लाइन अगर करोगे तब ये जो टेक्स्ट है डायमेंशन लाइन के पास में चला जाएगा। आप ये देख सकते हो कि इधर चले गए। अगर ओवर डायमेंशन लाइन विथ लीडर करोगे तब आप ये देख सकते हो कि ये जो टेक्स्ट है डायमेंशन लाइन के ऊपर चले गए।
अगर ओवर डायमेंशन लाइन विदाउट लीडर करोगे तब आप ये देख सकते हो कि कुछ भी लीडर नहीं है, लेकिन ये ओवर डायमेंशन लाइन मतलब कि डायमेंशन लाइन के ऊपर चले गए। फिलहाल हम दाहिने की तरफ आते हैं। स्केल फॉर डायमेंशन फीचर्स यूज ओवरऑल स्केल, इसे हम हर वक्त 1 रखेंगे, मतलब कि हमारा जो ड्राइंग है उस ड्राइंग एक एग्जैक्ट स्केल में हम ड्रॉ करते हैं, और ये जो स्केल रहेगा यूज ओवरऑल स्केल ऑफ डायमेंशन, इसको हम 1 रखेंगे। और अगर स्केल डायमेंशंस टू लेआउट अगर हम करेंगे तो ये एक दूसरा ऑप्शन आएगा, लेकिन इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो मेन लेआउट है उस लेआउट जिस स्केल में है ये उस स्केल में जाएगा, लेकिन हम फिलहाल इसे यूज ओवरऑल स्केल ऑफ इस यहाँ पर जो स्केल फैक्टर है इसे 1 रखेंगे। अब आए बारी फाइन ट्यूनिंग का। प्लेस टेक्स्ट मैनुअली, आप चाहे तो ये जो टेक्स्ट है इसे मैनुअली भी इंसर्ट कर सकते हो। अगर ड्रॉ डायमेंशन लाइन बिटवीन एक्सटेंशन लाइंस है तो आप इसे दोनों के दोनों जो एक्सटेंशन लाइन है उन एक्सटेंशन लाइन के अंदर वाला पोर्शन में आप चाहे तो मैनुअली डायमेंशन लाइन को ड्रॉ कर सकते हो। अगर इन दोनों ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करते हो तो आप ये देख सकते हो कि इधर क्लिक हमने किए है और इधर यहाँ वाला पोर्शन में ये लाइन दिखा रहा है, और अगर इस क्लिक को हम उठा देते हैं तो यहाँ पर इस सर्कल के अंदर पोर्शन में कुछ भी लाइन नहीं है। फिलहाल हम आते हैं अब नेक्स्ट ऑप्शन प्राइमरी यूनिट्स के ऊपर। प्राइमरी यूनिट्स जो है लीनियर डायमेंशंस आते हैं यहाँ, और यूनिट फॉर्मेट जो है इसे आप अपने हिसाब से इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चरल या तो फिर फ्रैक्शनल, विंडोज़ डेस्कटॉप, ये सारे के सारे ऑप्शन से इसको हम डेसिमल रखते हैं। प्रिसीशन जो ऑप्शन दिया हुआ है इसे आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। अगर 0 करते हो तो ये जो पॉइंट है, पॉइंट के राइट साइड वाला पोर्शन में पॉइंट के बाद में कुछ भी वैल्यू यहाँ डिस्प्ले नहीं होगा। अगर 0.0 करोगे तो आप ये देख सकते हो कि इधर दिया हुआ है 4515.1, मतलब कि पॉइंट के बाद में एक डिजिट आ रहे हैं। अगर 0.00 कर दोगे तब आप ये देख सकते हो कि पॉइंट के बाद में 2 डिजिट आ रहे हैं। फिलहाल हम इसे 0 रखते हैं, मतलब कि पूरा राउंड फिगर में ये पूरा के पूरा वैल्यू आएगा, किसी भी फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं आएगा। इधर ऑप्शन है फ्रैक्शन फॉर्मेट, चाहे तो आप इसे अगर फ्रैक्शन इधर आए तो इसे आप अपने हिसाब से इस फ्रैक्शन फॉर्मेट, फिलहाल ये डिसेबल हुआ है, इसे आप चाहे तो इनेबल कर सकते हो। अगर ये इनेबल हो तो इस ऑप्शन के ऊपर जाके आप इस ऑप्शन को चेंज कर सकते हो। अब आते हैं डेसिमल सेपरेटर, मतलब कि ये जो आप ये देख सकते हो कि इसको अगर हम 0.0 कर लेते हैं और इधर क्लिक करने के बाद 3 ऑप्शन आते हैं। एक है पीरियड, मतलब कि पॉइंट, उसके बाद आते हैं कॉमा। अगर इसको हम क्लिक करते तब आप ये देख सकते हो कि ये जो पॉइंट था ये फिलहाल कॉमा हो चुके हैं। और अगर आप स्पेस इसको सिलेक्ट करोगे तब आप ये देख सकते हो 4515 स्पेस 1 हो चुके हैं। तो फिलहाल हम इसे पीरियड ही रखते हैं, मतलब कि पॉइंट के हिसाब से ये दिखाएगा। और राउंड अप, किसी भी जो फ्रैक्शनल वैल्यू है उसको चाहे तो आप अपने हिसाब से यहाँ से राउंड अप कर सकते हो। इस राउंड अप वैल्यू को आप यहाँ से क्लिक करके या तो फिर मैनुअली एंट्री करके इसे चेंज कर सकते हो। लेकिन इंजीनियरिंग ड्राइंग में राउंड अप का कुछ भी पोर्शन नहीं आते हैं, जो एग्जैक्ट वैल्यू है आपको वही दिखाना पड़ेगा, इसलिए राउंड अप को 0 रखना ही बेहतर है। अब आते हैं ऑप्शन प्रीफिक्स। आप चाहे तो प्रीफिक्स में कुछ भी एंट्री कर सकते हो। जो भी प्रीफिक्स में आप एंट्री करोगे, आप ये देख लो कि अगर हमने टाइप किए लेंथ एल ही टाइप करते हैं हम, तो एल टाइप करने के बाद अगर बाहर कहाँ भी हम लेफ़्ट क्लिक करते हैं तो आप ये देख सकते हो कि इधर ये जो
वैल्यू था, इस वैल्यू के आगे एल दिखा रहा है। और इधर आते हैं सफिक्स। सफिक्स का मतलब होता है जो एग्जैक्ट डिस्टेंस है, डायमेंशन है, उस डायमेंशन के बाद में जो सफिक्स में जॉइन होगा। इधर हमने फिलहाल सफिक्स के जो घर है यहाँ कुछ भी नहीं टाइप किए, तो आप ये देख सकते हो कि सीधा वैल्यू ही दिखा रहा है। अगर हम यहाँ टाइप करते हैं mm मतलब कि मिलीमीटर और कहाँ भी बाहर की तरफ जाके लेफ़्ट क्लिक करते हैं, तब आप ये देख सकते हो कि ये सफिक्स में मिलीमीटर आ चुके हैं। फिलहाल हम प्रीफिक्स और सफिक्स को पूरा के पूरा खाली छोड़ देते हैं। मेजरमेंट स्केल अब आते हैं इस ऑप्शन में। स्केल फैक्टर, इसे भी हम हर वक्त 1 ही रखेंगे। अप्लाई टू लेआउट डायमेंशंस ओनली, इसके ऊपर अगर हम क्लिक कर देंगे तब जो लेआउट डायमेंशन होगा उसका स्केल फैक्टर रहेगा 1। और अगर चाहे तो हम यहाँ पर क्लिक नहीं भी कर सकते हैं। अब आते हैं जीरो सप्रेशन। अगर लीडिंग के ऊपर लेफ़्ट क्लिक करते हैं तो लीडर जो है वो सप्रेस हो जाएगा। अगर ट्रेलिंग के ऊपर लेफ़्ट क्लिक करते हैं तब जो ट्रेलर है वो सप्रेस हो जाएगा। फिलहाल हम इसके ऊपर लेफ़्ट क्लिक नहीं करेंगे। ये डायने वाला पोर्शन जो है, यहाँ हम अब आते हैं एंगुलर डायमेंशन। यूनिट फॉर्मेट्स, यूनिट्स फॉर्मेट जो है यहाँ डेसिमल डिग्रीज लिखा हुआ है। और यहाँ जब अगर हम आके लेफ़्ट क्लिक करेंगे तब हम अगर चाहे तो डिग्री मिनट सेकेंड भी कर सकते हैं इसे। तो एंगुलर जो डायमेंशन है वो डिग्री मिनट सेकेंड के हिसाब से दिखाएगा। हम चाहे तो इसे ग्रेडियंट कर सकते हैं। आप ये देख सकते हो कि ग्रेडियंट हमने यहाँ कर दिए हैं, तो ये जो एंगुलर यहाँ पर जो है ये ग्रेडियंट के हिसाब से दिखा रहा है। फिलहाल हम ये जो डायमेंशन है इसके कलर को जाके एक बार चेंज कर लेंगे, तब कुछ कलर को अगर ब्लू कलर से कुछ और कलर कर देंगे तब आप इसे अच्छी तरीके से देख पाओगे। उसके बाद आते हैं प्रिसीशन। इस प्रिसीशन जो ऑप्शन है यहाँ पर भी एक ही आगे की तरह ही हम चाहे तो प्रिसीशन को ऐड कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। फिलहाल हम इसे 0 रखते हैं। अब चलते हैं, ये जो डायमेंशन है इस डायमेंशन के ऊपर बैक में चलते हैं हम, और ये जो कलर है इसे चेंज करते हैं। ये जो टेक्स्ट कलर है इस टेक्स्ट कलर को हम कर देंगे रेड। और यहाँ से जो हमने एक बार यहाँ आके इसको, इस फ्रंट को हम चेंज करते हैं। यहाँ से हम अगर कर देंगे लाइट, इसे सिलेक्ट करते हैं और अप्लाई करते हैं और उसके बाद क्लोज करते हैं, तब आप ये देख सकते हो कि कुछ अच्छी तरीके से आप इस बार समझ पा रहे हो। उसके बाद हम आते हैं प्राइमरी यूनिट्स का हमारा जो काम था वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब आते हैं अल्टरनेट यूनिट के ऊपर। डिस्प्ले अल्टरनेट यूनिट, ये जो ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर आके अगर हम लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो प्राइमरी यूनिट के साथ ही जो अल्टरनेट यूनिट है ये दिखाएगा। यूनिट फॉर्मेट जो है इधर आप चाहे तो डेसिमल, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चरल, स्टैक्ड या तो फिर फ्रैक्शनल, स्टैक्ड, आर्किटेक्चरल कुछ भी कर सकते हो। अगर हमने आर्किटेक्चरल को सिलेक्ट कर दिया तब आप ये देख सकते हो कि ये जो डेसिमल वैल्यू है उसके पास विद इन ब्रैकेट ये आर्किटेक्चरल जो मेज़रमेंट है ये भी दिखा रहा है। और यहाँ भी प्रिसीशन ऑप्शन दिया हुआ है, आप अपने हिसाब से प्रिसीशन को सिलेक्ट कर सकते हो। फिलहाल हम इसे 0 करते हैं। मल्टीप्लायर फॉर अल्टरनेट यूनिट्स, ये जो ऑप्शन दिया हुआ है ये मल्टीप्लायर का ऑप्शन है, इसे आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। राउंड डिस्टेंसेस 2, ये जो राउंड डिस्टेंस है, राउंड डिस्टेंस को 0 ही रखना बेहतर है। राउंड डिस्टेंस 2 इसके ऑप्शन के अंदर ये प्रीफिक्स है और ये सफिक्स है। आप चाहे तो प्रीफिक्स में अपने हिसाब से कुछ लिख सकते हो और सफिक्स में भी कुछ लिख सकते हो। जो प्रीफिक्स में आप एंट्री करोगे वो अल्टरनेट यूनिट जो है उनके
जो मेन डायमेंशन है उस डायमेंशन के आगे दिखाएगा, और सफिक्स में आप जो एंट्री करोगे वो जो ऑल्टरनेट डायमेंशन है उसके बाद में दिखाएगा। जीरो सप्रेशन जो है यहाँ 0 फीट 0 इंच, इसे आप चाहे तो एनेबल कर सकते हो, मतलब कि सप्रेस नहीं होगा, और अगर चाहे तो इसे क्लिक करके इसे डिसेबल भी आप कर सकते हो। फिलहाल हम इसे इनेबल करते हैं। और ये जो प्लेसमेंट है आफ्टर प्राइमरी वैल्यू और यहाँ है बिलो प्राइमरी वैल्यू, आप ये देख सकते हो कि ये जो अल्टरनेट यूनिट है इधर बाएं तरफ दिखा रहा है, ये है डेसिमल का वैल्यू, और ये आर्किटेक्चरल जो वैल्यू है ये आफ्टर प्राइमरी वैल्यू, मतलब कि इस डेसिमल वैल्यू के बाद में ये दाहिने तरफ ये आते हैं। अगर बिलो प्राइमरी वैल्यू आप करोगे तब आप ये देख सकते हो कि ये जो प्राइमरी वैल्यू था वो ऊपर जा चुके हैं और ये जो आर्किटेक्चरल वैल्यू है ये नीचे आ चुके हैं। तो कुछ अपने हिसाब से आप इसे कर सकते हो। अब आते हैं टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब ये होता है कि दोनों अगर वैल्यू रहे उस वैल्यू के अंदर वाला जो टॉलरेंस है वो कितना रहेगा, मतलब कि कितने लोअर वैल्यू से कितने अपर वैल्यू के अंदर टॉलरेंस रहेगा। तो टॉलरेंस फॉर्मेट ये ऑप्शन है, इनके अंदर मेथड है, इस मेथड अंदर के ऑप्शन के अंदर जाके आप इसे सिमेट्रिकल के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो, इसे डेविएशन सिलेक्ट कर सकते हो, या तो फिर लिमिट्स सिलेक्ट कर सकते हो, या तो फिर बेसिक सिलेक्ट कर सकते हो। आप देख सकते हो कि ऑप्शन वाइज इधर ये जो डायमेंशन है ये डायमेंशन चेंज, ये जो डायमेंशन का पैटर्न है ये चेंज होते होते जा रहे हैं। और अपर वैल्यू जो है, इस अपर वैल्यू को आप चाहे तो किसी भी ऑप्शन सिमेट्रिकल ऑप्शन के अंदर जाने के बाद आप जो है ये अपर वैल्यू को एंट्री कर सकते हो। लोअर वैल्यू जो है ये डिसेबल होकर रहेगा। स्केलिंग फॉर हाइट जो है इसे हम 1 ही रखेंगे, चाहे तो आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। वर्टिकल पोजीशन जो है, वर्टिकल पोजीशन को आप चाहे तो मिडिल कर सकते हो, आप चाहे तो टॉप कर सकते हो, और आप चाहे तो ये बॉटम भी यहाँ रख सकते हो। जीरो सप्रेशन जो है ये लीडिंग और ट्रेलिंग, इसे आप अपने हिसाब से एनेबल या फिर डिसेबल कर सकते हो। और ये दाहिने वाला पोर्शन में अल्टरनेट यूनिट टॉलरेंस जो है ये यहाँ पर भी प्रिसीशन का ऑप्शन दिया हुआ है। आप अपने हिसाब से यहाँ से मनपसंद का प्रिसीशन ज़रूरत अगर पड़े तो इसे ऐड कर सकते हो। और यहाँ जीरो सप्रेशन, इसे 0 फीट और 0 इंच ही हम रखेंगे, और उसके बाद ओके के ऊपर जाके लेफ़्ट क्लिक कर देंगे। और यहाँ जो सेट करंट ऑप्शन दिया हुआ है, इस सेट करंट के ऊपर जाके लेफ़्ट क्लिक करेंगे और नीचे क्लोज के ऊपर लेफ़्ट क्लिक करेंगे। तब आप ये देख सकते हो कि ये जो डायमेंशन था ये कुछ इस प्रकार से दिखा रहे हैं। 30781.7 प्लस माइनस 0, ये प्लस माइनस 0 जो है ये है टॉलरेंस, और नीचे ये जो है ये आर्किटेक्चरल का जो डायमेंशन है ये दिखा रहा है। अगर आप चाहे तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से ड्राइंग पे अगर कहीं भी आपको डायमेंशन देने का ज़रूरत पड़े तब सिर्फ और सिर्फ ये जो डेसिमल वैल्यू है इस डेसिमल वैल्यू का ही ज़रूरत आपको होता है, इसलिए फिर आपको डायमेंशन के ऊपर जाना पड़ेगा और डायमेंशन स्टाइल के ऊपर जाके लेफ़्ट क्लिक करना पड़ेगा और मॉडिफाई ऑप्शन के ऊपर लेफ़्ट क्लिक करना पड़ेगा। और तब जाके इधर जो अल्टरनेट यूनिट्स है, यहाँ डिस्प्ले अल्टरनेट यूनिट्स जो ऑप्शन दिया हुआ है इसके ऊपर लेफ़्ट क्लिक करके इसे आप चाहे तो डिसेबल कर सकते हो। और टॉलरेंस जो दिया हुआ है इस टॉलरेंस ऑप्शन को आप चाहे तो यहाँ से नॉन सिलेक्ट कर सकते हो और फिर ओके के ऊपर जाके लेफ़्ट क्लिक कर सकते हो, और इसे सेट करंट के ऊपर जाके आप लेफ़्ट क्लिक कर सकते हो और क्लोज के ऊपर जाके लेफ़्ट क्लिक कर सकते हो। तब आप ये देख सकते हो कि कुछ ओनली डेसिमल वैल्यू के हिसाब से ही ये जो डायमेंशन है ये आपके आगे दिखा रहा है। अगर इधर दाहिने तरफ जो पेंटागन दिया हुआ है, इस पेंटागन के किसी साइड को अगर आप किसी साइड का भी डायमेंशन आपको देना है तो डायमेंशन के ऊपर जाकर लेफ़्ट क्लिक करना है और लीनियर के ऊपर जाकर लेफ़्ट क्लिक करना है, और जिस पॉइंट से डायमेंशन देना स्टार्ट करना है उस पॉइंट के ऊपर जाकर आपको लेफ़्ट क्लिक करना है
और जिस पॉइंट तक आपको डायमेंशन देना है उस पॉइंट के ऊपर जाके लेफ़्ट क्लिक करना है और माउस कर्सर को थोड़ा नीचे खींच के ले आने के बाद यहाँ एक बार लेफ़्ट क्लिक करना है। तब आप ये देख सकते हो कि कुछ इस प्रकार से डायमेंशन जो है इसका दिखा रहा है। अगर आप चाहे तो इस जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के किसी भी साइड के डायमेंशन आपको देने का अगर ज़रूरत है तो एक ही तरीके से डायमेंशन के ऊपर जाके लेफ़्ट क्लिक करना है और लीनियर के ऊपर लेफ़्ट क्लिक करना है और जिस पॉइंट से डायमेंशन देना स्टार्ट करना है उस पॉइंट के ऊपर जाके लेफ़्ट क्लिक करना है और जिस पॉइंट तक डायमेंशन देना है उस पॉइंट तक आपको लेफ़्ट क्लिक करने के बाद माउस कर्सर को थोड़ा नीचे खींच के ले आने के बाद फिर एक बार लेफ़्ट क्लिक करना पड़ेगा। तब आप ये देख सकते हो कि कुछ इस प्रकार से डायमेंशन जो है ये दिखा रहा है। तो कुछ इस प्रकार से आप जो है अपनी ज़रूरत के हिसाब से किसी भी ड्राइंग का डायमेंशन पुट कर सकते हो। तो बस यही था वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करना, शेयर करना और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाना ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हमारे साथ रहना। धन्यवाद।